पकड़ लेता है। अब ये गरीब लोग मेसन को बंदी बना लेते हैं और टॉर्चर करते हैं। फिर वो लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, कहाँ है वो? मेसन बताती है, विल्फर्ड के पास, उसे बच्चे पसंद है। कर्टिस धमकाता है, विल्फर्ड को बुलाओ, नहीं तो पानी रोक देंगे। मेसन ठंडी आवाज़ में सच बताती है। पानी आगे इंजन सेक्शन से आता है बर्फ को पिघलाकर, पीछे सिर्फ रिसाइकल होता है। पानी रोकने से उसे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेसन एक डील करती है, अगर मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें इंजन तक पहुंचाऊंगी। कर्टिस मान जाता है। गिलियम और बाकी लोगों को यहीं रुकना होगा। ये फैसला होता है। रात में गिलियम कर्टिस को कहता है, जब विल्फर्ड से मिलो उसकी बातों में मत फंसना, उसकी जुबान काट देना, वो चालाक है। कर्टिस सिर हिलाता है। सुबह कर्टिस अपने 6 लोगों के ग्रुप के साथ आगे बढ़ता है। मेसन को आगे रखकर पीछे वाले उम्मीद और डर के साथ देख रहे होते हैं। आगे पहुंचने पर उन्हें फार्मिंग सेक्शन मिलता है। फल, सब्जियां, हरी भरी दुनिया, जैसे किसी और ग्रह पर आ गए हों। मछलियां तैर रही होती हैं। गरीबों की आंखें भर आती हैं। वहां एक शेफ भी होता है। उन्हें पहली बार मांस खाने को मिलता है। मेसन कहती है, हम सीमित फिशिंग करते हैं ताकि ट्रेन में बैलेंस बना रहे, जैसे ही मेसन अपना खाना खाने वाली होती है। कर्टिस अचानक उसे रोकता है। अपनी जेब से उसी प्रोटीन बार को निकालकर मेसन को खाने देता है। 17 साल का स्वाद कभी चखा है? मेसन को जबरदस्ती उस बार को खाना पड़ता है। फिर वो अगले डिब्बे पर पहुंचते हैं, जहां एक स्कूल होता है, जहां अमीरों के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। टीचर उन्हें पढ़ाती है, विल्फर्ड भगवान है, उसने तुम्हें बचाया। पीछे डिब्बे वाले लोग घटिया और नाकारा है। तानिया अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाती है। क्या इन्हें देखा है? एक बच्चा कह देता है, ये लोग पीछे से आए थे, आगे चले गए। ट्रेन एक जगह से गुजरती है जहां पिछली बगावत में लोग बाहर कूद गए थे। बाहर का तापमान उन्हें जमा देता है। उनकी बॉडीज अब भी जमी है, खामोश सबक बनकर। टीचर बच्चों को दिखाती है, अगर इंजन रुका तो हम सब मर जाएंगे, ट्रेन ही हमारा घर है। तभी इधर एक आदमी अंडों से भरी टोकरी लेकर आता है। बच्चे खुश हो जाते हैं, सबको अंडे बांटता है। इसी बीच वो टीचर को भी एक टोकरी देता है और खुद पानी वाले सेक्शन में बाकी गरीबों को अंडे बांटने के लिए जाता है। गरीब लोगों को लगता था कि एग और चिकन बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। फिर वो अंडे बांटने वाला उन गरीबों लोगों को कहता है, ट्रेन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि खत्म हो चुकी है। इतना कहते ही वो अपनी टोकरी से मशीन गन निकालता है। लोग समझते थे कि गन में गोलियां नहीं बची और अचानक गोलियां चलती हैं। उधर टीचर भी अपनी टोकरी से गन निकालकर कर्टिस के साथियों पर फायर करती है। कर्टिस का एक और साथी गिरता है। दूसरी तरफ सीसीटीवी पर दिखता है, पानी वाले सेक्शन में गार्ड लीडर फ्रैंको ने 3rd क्लास वालों का कत्ल किया और कैमरे के सामने गिलियम को भी गोली मार दी। कर्टिस अंदर से टूट जाता है। ये उसकी दुनिया, उसके भरोसे सब पर वार था। कर्टिस मेसन को भी मार देता है। उसके लिए अब कोई माफी नहीं बची। अब वो लोग आगे के डिब्बों में पहुंचते हैं, जहां अमीरों के लिए सलून, स्पा, हॉस्पिटल और स्विमिंग पूल जैसी 5 सितारा सुविधाएं बनी हुई हैं। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। अमीर लोग पाउडर का नशा करके बेहोश से पड़े हैं। तेज म्यूजिक चल रहा है, रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही हैं, जैसे बाहर की जानलेवा ठंड उनकी दुनिया तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे ही कर्टिस और उसके साथी अगला दरवाजा खोलने वाले होते हैं, दरवाजे पर फ्रैंको फिर धमकता है। उसकी आंखों में बदला था। गोलियां चलती है, तानिया गिर जाती है। कर्टिस का एक और साथी मारा जाता है। फ्रैंको जब योना पर निशाना साधता है, नामगुंग टूट पड़ता है, उसे रोकता है। कर्टिस मौका देखकर चाकू घोंप देता है। फ्रैंको गिरता है, पर उसकी नफरत अभी जिंदा लगती है। मरने से पहले तानिया कांपते हाथों से कर्टिस को टिम्मी की फोटो देती है।